जीवन में कभी किसी ना किसी को किसी से एक तरफा प्यार जरूर ही हुआ होगा। क्योंकि किसी को बिना कुछ बताए उसे मन ही मन चाहना और मन ही मन प्यार करना एक तरफा प्यार है। अगस्त, मुझे वो दिन बहुत ही अच्छे से याद है जब मैं डिफेंस हॉस्टल छोड़कर वापस घर आ रहा था। लगभग 5 बजे थे। उस समय मैं भी उसी बस में सवार था जिस बस में मैं उस दिन लास्ट की सीट पर था और मेरी नजर न जाने आगे देखे जा रही थी, शायद उसे ही देख रही हो। नजरअंदाज भी किया, लेकिन रोज वही सीन, अब मैं भी रोज उसी बस में पलसाना आने लगा। लाइब्रेरी का तो बहाना था। काफी दिन ऐसे ही गुजर गए, कुछ नहीं बस आते, उसे देखते और शाम को घर चले जाते। अपनी बात को कहने का डिसाइड भी किया, लेकिन ये सोच के रुक जाया करते कि इसका अंजाम क्या होगा। तारीख पर तारीख जा रही थी, ऐसे ही पूरा साल बर्बाद कर दिया मैंने, पर विश्वास था कि आज नहीं तो कल मैं बोल ही दूंगा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। कभी कभी लगा शायद रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये सिर्फ दिमाग बोलता था, दिल नहीं। दिल का इशारा तो एक ही था जो कर रहा है कि पीछे मत देख, जिंदगी आगे है। रोज उसके स्कूल के छूटने पर उसे देखने जाना, फिर घंटों उसके बारे में सोचना। क्या दिन गुजर रहे थे, मानो जिंदगी में इसी का कोर्स करना है और पूरा होने पर डिप्लोमा भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2020 शुरू हुआ, सोचा या तो बोल देंगे या फिर हमेशा के लिए उसके बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, पर ये सब कहा, बड़े बुजुर्ग कह गए कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये बात अब सटीक जच रही थी मेरे ऊपर। जैसे तैसे करके उसके लिए एक लव लेटर तैयार किया, मतलब प्रेम पत्र। अब समस्या थी कि ये प्रेम पत्र देने कौन जाने वाला है, क्योंकि अगर मैं ही ये काम करता तो फिर लेटर की जरूरत ही क्या थी। मैं तो सीधे सीधे उसके सामने फेस टू फेस भी बोल सकता था। कहने का तात्पर्य है कि मैं न तो पक्का था और थोड़ा डरपोक, पर मुझे नहीं पता था कि इसकी कीमत बहुत ही बड़ी होगी। मेरे कुछ कमीने दोस्त, अब क्या ही कहूँ उनके बारे में, चलो छोड़ो जाने दो, पर उनकी एडवाइस से समस्या का हल निकल गया कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये लेटर दे देना, वो उसे दे देगी। मुझे भी ये आइडिया कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा, इसलिए मैंने हाँ कर दी और मैंने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी भूल, जो शायद भूल से भी बड़ी, कर दी। यही से शुरू हुआ मेरे देवदास बनाने का पहला चरण। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने तो मना ही कर दिया। आपको इस लेटर की आगे जरूरत पड़ने वाली है। ये शब्द जो मुझे आज भी अंदर से निचोड़ कर रख देता है, ये शायद एक पहेली थी जो मेरे से आज तक नहीं सुलझ पाई है। उसके बाद भी उसका कोई प्रति उत्तर नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा, पर कोरोना के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया। उसकी यादें बस आंखों में ही बची थी, उसकी शक्ल सब भूल कर एक नई कहानी की शुरुआत में लगा था। लॉकडाउन के दिन काफी जल्दी बीत गए। पूरे साल बाद खुला भारत। सोच बदल चुकी थी कि सरकारी नौकरी लगकर घर के बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। इसी की तलाश में मैं पहुंच गया शिक्षा नगरी सीकर। लगभग 8 से 9 महीने बीत जाने के बाद वापस घर आना पड़ा। और फिर वही रोज पहले जैसा सीन, रोज आना और जाना। सोच के जाता था घर से कि उस गली की ओर मुंह ना करेंगे, लेकिन ये दिल कब किसकी सुनता है, चला जाता उसी गली। फिर एक बार फिर मेरे ऊपर इश्क का भूत सवार हो गया। कफस में कैद आवारगी को याद करता अंडस्को हूँ। मैं यूं ही दिन रात वक्त बर्बाद रहता हूँ। हाँ, वक्त को बर्बाद ही तो कर रहा था मैं। किसी महान साया ने कहा है कि अगर आप लव में हो तो आप चुतिया हो, और अगर आप एक तरफा प्यार में हो तो फिर आप अखंड चुतिया हो। और ये बात 110% सही भी है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते उसे और वो आपको कुछ कहेगा भी नहीं। पर कुछ भी कहो, मेरे जीवन में क्या महत्व है और रहेगा उनका, ये बताना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। गलती किसकी निकली जाए ये भी समझ नहीं आया अभी तक। पर सच बोलूं तो मैंने तो अपनी गलती स्वीकार कर ली और छोड़ दिया है सब कुछ उसके भरोसे। अरे नहीं, भगवान के भरोसे। अब तो शायद ऐसे ही जीना पड़ेगा। पहले उनके दीदार तो हो जाते थे, चाहे वो महीने से ही हो, पर अब तो उसकी भी आस नहीं रही। हाँ, सही सोचा, मैं यहाँ उनके लिए आया था अपना सब कुछ छोड़कर, और अब वो वहाँ है जहाँ पहले मैं था। ये मेरी जिंदगी का वो अधूरा अध्याय है जो कभी किसी भी लेखक के द्वारा पूरा नहीं लिखा जाएगा। बिना मिले ही इश्क हुआ उससे। बिना मिले सब खत्म भी हो गया, खत्म हो जाएगा ये उम्मीदों का सिलसिला भी। जैसे मैं खत्म हो रहा हूँ। आज नहीं तो कल ये जज्बात जो जी रहे हैं खत्म हो जाएंगे। कोई कुछ मर्जी कहे मुझे, लेकिन अब वो उम्मीदों का सिलसिला खत्म हो रहा है। जैसे मैं खत्म हो रहा हूँ। कभी कभी जीवन की राह में ऐसे मोड़ आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। ये दो दोस्तों की कहानी है, जिनकी मित्रता का रंग इंद्रधनुष से भी अधिक चमकीला था। गांव के छोटे से स्कूल में दो दोस्तों की कहानी शुरू होती है। रवि और मोहन बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी सच्ची मित्रता पर छोटी कहानी गांव में हर किसी के दिल को छू जाती थी।
राज और अमन राजस्थान के जैसलमेर के छोटे गांव में रहते थे। बचपन से ही एक साथ खेलते, पढ़ते और बड़े बड़े सपने देखते थे। उनकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती और उनकी शरारतें खेतों में दौड़ती। वे एक दूसरे की आंखों में अपनी भावनाएं पढ़ लेते थे, मानो उनके दिल एक ही ताल पर धड़कते हों। जब वह दोनों क्लास 8 में पढ़ते थे तो अचानक से अमन को पता लगा कि उसके पिता को शहर में नौकरी मिल गई है। ये खबर सुनकर अमन उदास हो गया और जब उसने राज को बताया तो वह दोनों गले लगकर रोने लगे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अब उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। जब गांव छोड़कर शहर जाने का दिन आया, अमन ने राज को एक पुरानी डायरी दी जिसमें लिखा था, मित्रता की डोर कभी नहीं टूटती। राज को बोला, इस डायरी को मेरे जाने के बाद ही खोलना। वह दोनों बहुत रो रहे थे, क्योंकि अपना पूरा बचपन एक साथ जो बिताया था। इन दोनों की ट्रू फ्रेंडशिप स्टोरी देखकर गांव वालों की भी आंखों में आंसू आने लगे। किसी ने क्या खूब कहा है, दोस्ती अगर दूर भी होती है तो भी एक कोहिनूर होती है। धीरे धीरे साल बीतते गए। राज ने गांव में रहकर खेती संभालने लगा, जबकि अमन शहर में पढ़ाई करता रहा। उनके बीच की दूरी भले ही मीलों की हो गई थी, लेकिन दिलों की दूरी कभी न हुई। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। फसलें नष्ट हो गईं, घर बह गए। राज का परिवार बहुत संकट में था। ये बात अमन को पता लग गई। वह जल्द से जल्द शहर से गांव आया। राज से बोला, दोस्त उदास न हो, सब ठीक हो जाएगा। उसने राज के परिवार की मदद की, घर बनवाया, फसल के लिए बीज दिए। राज की आंखों में आंसू थे। उसने अमन से पूछा, तुम इतने सालों बाद कैसे आए? अमन मुस्कुराया और बोला, याद है, मित्रता की डोर कभी नहीं टूटती। जब दोनों ने एक दूसरे से गले लगे और बहुत रोने लगे, लेकिन अब की बार ये आंसू खुशी के थे। ये ट्रू फ्रेंडशिप स्टोरी थी, जहां दूरियां मायने नहीं रखी, बल्कि दोनों के दिलों की गहराई में मित्रता की जड़ें मजबूत थी। ये ट्रू वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप स्टोरी है, जिससे ये सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती समय, परिस्थितियों या दूरी की मोहताज नहीं होती। वो अमर होती है, जो जीवन के हर मोड़ पर सच्चे साथी का साथ देती है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता समय और दूरी से परे होती है। इस शॉर्ट स्टोरी ऑन ट्रू फ्रेंडशिप में हमने देखा कि कैसे दो दोस्तों ने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मित्रता को अमर बनाया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।